क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 7 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर आईएमपी एग्जाम पेपर बताने वाले हैं, यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर बताने वाले हैं। इस पेपर में आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आपके लिए आईएमपी पेपर है, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर है, तो इसका हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे और साथ ही हम आपको यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको शेयर करेंगे। तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो आपकी तैयारी के लिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं और लगातार आप अपनी तैयारी करते रहें। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्पष्ट तरीके से कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 और आपका अंग्रेजी विषय का पेपर जो कि आपका यहाँ पर 7 फरवरी को होने वाला, तो उसकी तैयारी के लिए आप जुट जाइएगा और साथ ही इस पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन और साथ ही क्वेश्चन संपूर्ण यहाँ पर जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहने वाले हैं यहाँ पर इंग्लिश विषय के पेपर में। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए रीडिंग। तो आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा ए और यह आपकी जो पैसेज है वो आपकी 10 नंबर की रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स इस पैसेज को आपको यहाँ पर पढ़ लेना। पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो इनके सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देते हैं। तो इस पैसेज को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पैसेज का जो यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन आपका यही होता है पैसेज का, पहले आप उसे पढ़ें, इसके बाद उसके आंसर देना है। तो इसके जो आंसर है वो आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला पैसेज है इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका पहला प्रश्न है, द कोरियस कोलैबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हम आपको बताते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट आपका फ्रेंडली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा है मेरी हैड अ ब्राइट माइंड एंड अ पर्सनालिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइट हेयर। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन सी लर्नड दैट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वॉर्स सी हेल्थ। तो इसका हो जाएगा आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा, डिप्रेस्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न विच एलिमेंट्स इन बेवडली यूज फॉर ट्रीटिंग कैंसर। करेक्ट आंसर है वो हम आपको बताएंगे। सॉरी, प्रश्न को देख लीजिए। और पांचवा प्रश्न, वाई वाज मेरी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। और इसके बाद है आपका छठवां, वेयर डिड द अर्न हेयर मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। इसके बाद है आपका गिव द नाउन फ्रॉम ऑफ डेसोलेट। इसके बाद है हु वाज प्रियर किड्स। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर डिड सी सक्सेस एज अ फिजिक्स द सोरबोन। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स ये रहा आपका सॉल्यूशन आपको नीचे दिया जाएगा, ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका चौथी पेस्ट का सॉल्यूशन, ये है आपका पांचवी पेस्ट का सॉल्यूशन, ये है छठवीं पेस्ट का सॉल्यूशन, साथ में आठवीं नौवीं पेस्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि आपका प्रश्न पहला रहेगा, क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा, उसके 9 तक के सॉल्यूशन आपके यहाँ देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पुट ऑन बेसिस ऑफ योर कंप्रेशंस गिव अ सुटेबल टाइटल। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें सुटेबल टाइटल लिखना है और साथ ही मेक नोट बनाना है। तो इसका वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, नीचे भी पैसेज दिया गया है। साथ ही स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं प्रश्न दूसरे का। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न दूसरे का सॉल्यूशन देख लीजिए, टाइटल रहेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और इसके अंदर जो नोट मेक आपको बनाना है, तो इसमें आप यहाँ पर 3 हेडिंग ले लीजिए, 3 हेडिंग में आपको यहाँ पर नोट लिख देना है। तो आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए स्पष्ट तरीके से 3 हेडिंग में आपको नोट को कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका प्रश्न दूसरे का सॉल्यूशन रहेगा, इसमें टाइटल है, नोट मेक भी है, दोनों है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में याद कर लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
स्टूडेंट्स आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा जिसमें तीसरा क्वेश्चन रहेगा, यू आर हर्षा स्पोर्ट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोट्स ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द स्पोर्ट मीट टू बी हेल्प इन द टेक्स्ट नेक्स्ट वीक। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर जो है इसमें नोट्स आपको लिखना है, नोटिस, और इसके बाद इसका अथवा यू आर रवि शर्मा यू वांट इन इंग्लिश tutor for your son, write out an advertised event of your published in a classified column of a local newspaper। तो इसमें आप यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर के बारे में आप कुछ भी कुछ भी यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें आपको नोटिस लिखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न तीसरे का सॉल्यूशन, देख लीजिए आप यहाँ पर नोटिस दिया गया है। ये आपका प्रश्न तीसरे का सॉल्यूशन रहेगा और इसका जो अथवा है इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। तो स्टूडेंट्स तीसरे के जो सॉल्यूशन है उसके स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न रहेगा आपका चौथा, यहाँ पर देख लीजिए। यू आर देवेंद्र शर्मा अ स्टूडेंट ऑफ एक्सीलेंस HSS गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आपको प्रिंसिपल को यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो आपको लिखना है। इसके बाद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। तो आपको दोनों में यहाँ पर एक में आपको एप्लीकेशन आई है, दूसरे में आपका लेटर आया है। तो इन दोनों के जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। आपको सॉल्यूशन आपको हर प्रश्न का दिया जाएगा और साथ ही ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका चौथे पृष्ठ का देख लीजिए आप, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको अथवा का सॉल्यूशन स्वयं से करना है। ये आपको केवल चौथे पृष्ठ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यह आपका सर्टिफिकेट है। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी गई है। और इसके बाद जो इसका अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता देते हैं कि जो आपका यहाँ पर चौथा पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन है वो आपको स्वयं से करना है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, राइट एन आर्टिकल वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर चार यहाँ पर टॉपिक दिए जाएंगे। इसमें आपको 200 यानी 200 वर्ड्स में आपको टॉपिक पर आंसर देना है। तो हम आपको इम्पोर्टेंट ऑफ है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर आपको हम सॉल्यूशन बता देते हैं। और यदि आप कोई और टॉपिक पसंद करना चाहते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो इसका सॉल्यूशन पांचवें का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पांचवें पेज का सॉल्यूशन, स्पोर्ट एंड गेम्स है। इसके बारे में आपको एक टॉपिक लिखना है। तो आप इस तरीके से टॉपिक को लिख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो पृष्ठ पांचवा है उसका अथवा आप यहाँ देख लीजिए। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ क्लब ऑफ योर स्कूल, रिसेंटली यू सेलिब्रेटेड ट्री प्लांटेशन बिग, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल। तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है ट्रीज प्लांटेशन पर, आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो आप दो में से किसी एक को कर सकते हैं। अब आती है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन स्टूडेंट्स आपका रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर की आपकी यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर पहला जो आपका दिया गया है ही इज डॉट डॉट MBA। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें आपका N हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा सेकंड क्वेश्चन, हैव यू डॉट डॉट कंप्लेंट अगेंस्ट मी। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर एनी। तो स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन है वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा डॉट डॉट आई कम इन सर। तो इसमें आपका हो जाएगा मैनी। तो इसमें आपका मैनी हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा ही हैंड्स गॉट डॉट डॉट मैनी इन इज पॉकेट। तो इसका जो चौथा है इसका हो जाएगा आपका एनी। तो इसमें भी एनी हो जाएगी। इसके बाद है पांचवा सी ऑप्टेन डॉट डॉट यूज इन द इवनिंग। तो इसमें आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड। और इसके बाद है आपका द बॉल पास्ड डॉट डॉट हिज हेड। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर ओवर। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर फिल इन जो आपके यहाँ पर
जो आपके रिक्त स्थान यानी आपके जो 5 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन 7, डू एज डायरेक्टेड। तो आपके डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर की रहेंगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आप यहाँ पर सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देते हैं। सॉल्यूशन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सॉल्यूशन, देख लीजिए यहाँ पर पहले प्रश्न का सॉल्यूशन, दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन, तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन, चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन और साथ ही पांचवा और छठवां सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन दिए गए हैं डू इज डायरेक्टेड के। तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं और साथ ही कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब आता है आपका यहाँ पर सेक्शन डी। यहाँ पर सेक्शन डी रहेगी, इसमें आपका पहला पैसेज क्वेश्चन रहेगा 8वां, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें आपके 5 नंबर की पैसेज रहेगी। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पैसेज का स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। साथ ही जो सॉल्यूशन है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो पहला जो आपका रहेगा, हु वाज कवर्ड विथ अ रेड स्ट्रो। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए।